देखो भाई अब समझो ध्यान से, टॉर्क क्यों लगता है। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक क्या है, मार्कर है। इस मार्कर को मैंने थोड़ा यहाँ से पकड़ लिया, ये बार बार गिरना चाह रहा है ऐसे, मैं इसको पकड़े हुआ हूँ ज़बरदस्ती, वरना ये गिरना चाह रहा, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड नीचे को काम कर रहा और मैंने इसको एक जगह से पकड़ रखा, इसको घूमना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी बार पकड़ूंगा ये जाएगा ऐसे। इसका मतलब ये एक मास है जो ग्रेविटी की तरफ को डाउन होना चाह रहा, मगर मैंने एक तरफ से पकड़ रखा, इसको तो ऐसे घूम जाएगा। जैसे ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी तरफ खींचता है मैग्नेट को। नहीं आई बात समझ में? तो जैसे वर्टिकल में ग्रेविटेशन फील्ड लगता है, फॉर एग्जांपल हमने हॉरिजॉन्टल में एक क्या लगा दिया है, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ पोल रखा हुआ है। अब एक एक बात को ध्यान से समझते हुए चलो, अब की बार कोई गड़बड़ नहीं करनी। ठीक, तो अब यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट रख दी ला के ऐसे, मैंने एक मैग्नेट ला के रख दी, उस मैग्नेट में ये वाला पोल है साउथ और ये वाला है नॉर्थ। ठीक, अब ये वाला पोल जो है नॉर्थ की तरफ खींचेगा ऐसे, इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा F। ये वाला पोल साउथ की तरफ जाएगा, इसकी तरफ फोर्स लगेगा ऐसे F। बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में F बराबर होता था QE, मैग्नेटिज्म में F बराबर होता है MB। Q की जगह M आ जाता है और E की जगह B आ जाता है। मैं सिर्फ याद करने के लिए लिखवा रहा है यहाँ पे। ठीक है, मान लो कि तुमने इस पॉइंट को A मान लिया या PQR ले लो, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और यहाँ से एक वर्टिकल नंबर लाइन डाल दी ऐसे करके, और ये ट्राइंगल बन गया दैट इज PQR। ठीक है, ये जो रखा हुआ है कौन, ये रखा हुआ है थीटा एंगल पर, कहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड से। ये मैग्नेटिक फील्ड है B, ये सारी लाइन मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है B को, तो B से कितना एंगल हो गया। ठीक, अगर तुम ABC को अलग से लोगे तो ABC का ट्राइंगल ऐसे बनाओगे कि सर ये A था, सॉरी PQR, PQ और R यहाँ बनाओगे, तुम ये कहोगे सर इसकी लंबाई हमेशा 12 होती है, मैग्नेट की लंबाई हमेशा कितनी लेते हैं, 12 लेते हैं। तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 है, तो ये भी 12 है, तो ये अगर 12 है तो तुम्हें मालूम है परपेंडिकुलर, और ये अगर थीटा है तो ये लाइन हमेशा क्या होती है, 12 साइन थीटा, और ये क्या होती है, 12 कोस थीटा। कैसे आया, कैसे आया, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी QR अपॉन PQ। तो QR अपॉन में क्या होगा, PQ, तो यहाँ से QR की वैल्यू आ गई है PQ साइन थीटा, दैट इज PQ मतलब 12, और ये क्या हो गया, साइन थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ QR। ठीक है, तो अब ये सारी बातें क्लियर कर दी मैंने पहले से ही। अब की बार कोई कंफ्यूजन है? अब अगर तुमसे कोई पूछता है फोर्स के परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, तुम कहोगे सर 2L साइन थीटा। ठीक है, नहीं है, और फोर्स के पैरेलल कितनी है, 2L कोस थीटा। तो फोर्स मिल गया, परपेंडिकुलर लेंथ भी मिल गई फोर्स के। इस वाले पॉइंट को फिक्स कर दो, यानी कोई तो फिक्स करना था ना, मार्कर के अंदर कुछ फिक्स करना था, ऐसे ये वाला फिक्स कर दिया। ठीक, अब ये वाला जो पॉइंट है वो इधर को खींच रहा, तो अगर तुम इसे ऐसे रख के इसे खींचोगे तो ये खींचने का तो है नहीं, मगर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब ये जो घूमने वाली चीज़ है इसे बोलते हैं टॉर्क। अपने घर में तुम नल खींचते हो उसे बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। आई बात समझ में? तो टॉर्क का मतलब होता है घुमा देने वाला फोर्स, या फोर्स का वो एप्लीकेशन जो घुमा देता है। गेट खोलते हो तो फोर्स लगाते हो, मगर गेट को धक्का ऐसे देते हो और वो ऐसे घूम जाता है गोलाई में। ठीक, तो जो गोलाई में घुमाता है उसे बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो हम कहते हैं लेट, अच्छा इसका हेडिंग क्या होगा इसका, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
अब की बार हैंड टू हैंड याद कर लो क्योंकि हैंड टू हैंड टेस्ट होना है। तो इसमें क्या होगा, समझो लेट देयर इज ए, पहले इसके अंदर let there is a magnetic dipole of pole strength उसकी स्मॉल m है and length 2l, length 2l, kept in uniform मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड B। तो टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉ बराबर हो जाएगा फोर्स F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2l sin थीटा। उस डायग्राम में बताया मैंने 2l sin थीटा होता है। और F बराबर क्या होता है मैंने, mb, याद कर लो। तो टॉ बराबर हो जाएगा स्मॉल m कैपिटल B इंटू 2 स्मॉल l साइन थीटा। यू कैन आल्सो राइट 2 स्मॉल m स्मॉल l B साइन थीटा। आप जानते हो 2 ml स्मॉल m और स्मॉल l और 2 तो क्या बोलते हैं, कैपिटल M बोलते हैं। कैपिटल M का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम हो गया ये। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि टॉ बराबर m b साइन थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? हम कहते हैं भाई जब हम दो वेक्टर क्वांटिटी एक साथ लिखते हैं और उनके साथ साइन थीटा लिखा हुआ होता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी ये भी वेक्टर क्वांटिटी, उनके साथ साइन थीटा में लिखा हुआ है, देन वी से दैट कि टॉ बराबर यानी वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एम बी साइन थीटा। अगर तुम्हें दो डायग्राम एक साथ याद करने, दो डेरिवेशन एक साथ याद करने हैं, इसी डेरिवेशन के साथ हैंड टू हैंड प्रैक्टिस कर लेना। सिर्फ यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख लेना और मैग्नेटिक फील्ड कर लेना, फार्मूला बनेगा पी साइन थीटा, पी साइन थीटा वेयर पी इज 2ql। इलेक्ट्रिसिटी का भी रिवाइज आएगा एक बार में। ठीक, तो खैर कुल मिला के आ गया समझ में इसका फोटो। अब इसमें केस बनेंगे, केस एक केस बनेगा और न्यूमेरिकल और फिर खत्म। केस नंबर 1, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये भी ऐसे रखा हुआ है मैग्नेटिक। अगर थीटा 0 होगा तो साइन 0 कितना होता है, 0। और टॉ बराबर क्या होता है, एम बी साइन क्या हो जाएगा, 0। तो इट विल बिकम 0, कंप्लीटली 0। तो सेकंड केस इज केस नंबर 2, दैट इज थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई और साइन 90 क्या होता है, 1, दैट इज मैक्सिमम। सो टॉ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हो और टॉर्क यानी मैग्नेट परपेंडिकुलर रखी हो। ठीक, और ये वाली जो कंडीशन है ऐसे कहते हैं हम, क्या अभी वो बताऊंगा थोड़ा। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 कहता है कि थीटा की वैल्यू 180 है। 180 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही और टॉर्क यानी m ऐसे रखा हुआ है। ठीक, यानी कि ये नॉर्थ है और ये साउथ, उल्टा रखा हुआ है। उल्टा रखा हुआ होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, फिर भी साइन 180 कितना होगा, 0। तब भी टॉर्क कितना होगा, 0।
अब इसमें बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक। उसे अभी हम समझते हैं ध्यान से। देखो ये तीनों केस समझ में आ गए। चलो क्या हुआ, तो ये जो है अब इसमें ध्यान से समझो कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा, ये बात फिजिक्स के बहुत ही डिफिकल्ट कंसेप्ट में से एक है, मगर हर बच्चे को पता होनी चाहिए। क्या पता तुम में से किसको कल नीट की तैयारी करनी पड़ जाए, ठीक। मान लीजिए कि तुम्हारे पास दो सेमी स्फीयर है, दो क्या है सेमी स्फीयर, और भाई तुम्हारे पास ग्राउंड तो है ही। अगर तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट कोई स्फीयर या छोटी सी बॉल ऐसे रखी हुई है, यहाँ पे ऐसे एक बॉल रखी हुई है, इसको इस वक्त कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये अपनी जगह बिल्कुल क्या है फिट है, फिट एंड फिट। जितना इसके ऊपर mg है उतना ही इसके ऊपर क्या है रिएक्शन है, इधर कोई फोर्स नहीं इधर कोई फोर्स नहीं। अगर इस कंडीशन में तुम इसको हल्का सा आके और ऐसे थ्रो कर दो तो जिधर जाना है उधर जाएगी। इस तरह का इक्विलिब्रियम कहलाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक। एक बॉल रखी हुई है हेमिस्फीयर में यहाँ, ठीक। अगर तुम इसको इसकी पोजीशन से हल्का सा हिला दो, इसको तुमने हल्का सा ऐसे कर दिया, यहाँ पहुंचा दिया या यहाँ पहुंचा, तब भी वापस ये ऐसे ही घूमती रहेगी। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। हालांकि यहाँ पर भी फोर्स कितना था टोटल इसके ऊपर, नेट फोर्स अब भी 0 था इसके ऊपर, और यही बॉल अगर हमने टॉप पे रख दी अब भी क्या है नेट फोर्स तो अब भी कितना है इसके ऊपर 0। मगर जरा सी अपनी जगह से हिला के देखो क्या होगा, क्या होगा भाई, एकदम तुरंत जो है बहुत दूर जाके गिरेगी। इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज दी, अगर हल्का सा गिरा दोगे तो बहुत दूर जाके गिरेगी, इधर भी गिरा दोगे तो बहुत दूर। दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोल दो भाई। इससे क्या पता लगा कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ एक 3 पोजीशन हो सकती है। पोजीशन नंबर 1 कि भाई इधर है इसका क्या साउथ पोल, इधर क्या है, तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वो अपोजिट डायरेक्शन में रखे हैं, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ। अगर थोड़ा हिला भी दिया इसको ऐसे या ऐसे तब भी घूम फिर के अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। और अगर ऐसे रखा हुआ है और अगर मैग्नेट ऐसे रखी हुई है, इसको बोलते हैं क्या कि ये तो इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। और अगर उल्टा रखा हुआ है यानी मैग्नेट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रखी हुई है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ, ये साउथ, यहाँ नॉर्थ के नॉर्थ और साउथ के साउथ। हल्का सा घुमा के देखो इसको, पूरा का पूरा घूम जाएगा। मतलब ऐसे रखा हुआ है, हल्का सा घुमाओगे पूरा का पूरा घूम के चक्कर खाने लगेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। अब एक क्वेश्चन है और इसका एक क्वेश्चन समझो ध्यान से। अब इसका एक क्वेश्चन समझो, मान लीजिए तुम्हारे पास जो है m बराबर है कितना 2 एम्पियर इंटू मीटर और मैग्नेटिक फील्ड है 3 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम कितना है 2, मैग्नेटिक फील्ड 3, उसमें एक डाइपोल रखा हुआ है 30 डिग्री पर।
कितने एंगल पर रखा हुआ है? देन फाइंड द टॉर्क। यू नो दैट टॉर्क इज mb sin थीटा। सो टॉ इक्वल होगा m दैट इज 2, b दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू थीटा साइन के 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2। सो 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 1/2 से 2 चला गया, तो टॉ बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन इंटू मीटर। इस तरह न्यूमेरिकल भी हैंड टू हैंड कर लिया करो, ठीक है। आ गया, ये था तुम्हारा क्या? टॉर्क ऑन ए डाइपोल कैप्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।